चलिए, कल हम लोगों ने देखा था टू डू लिस्ट बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों को अपने जीवन में किस प्रकार का काम करना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम हमारा अर्जेंट है। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सवाल करेंगे, जो है कि अपने समय को 4-4 घंटे के अंतराल अंतराल में बांट दें और उसका एनालिसिस करें कि क्या आपने समय का उपयुक्त परिणाम प्राप्त किया या नहीं। क्वेश्चन लिखना चाहे तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि अपने समय को 4-4 घंटे के अंतराल में बांट दें और उसका एनालिसिस करें कि क्या आपने समय का सही उपयोग किया और उसका उपयुक्त परिणाम प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। समय को 4-4 घंटे के अंतराल में बांट दें और उसका एनालिसिस करें कि क्या अपने समय का उपयुक्त परिणाम प्राप्त किया या नहीं। हो गया क्वेश्चन। जी। देखिए यहाँ पे क्या है कि टाइम को 4 घंटा एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा समय दे दिया गया है। कहा गया है टाइम बॉक्सिंग, यानी कि आप अपने समय को अलग अलग स्लैब में बांट दीजिए। या कुछ लोग 1 घंटा का सजेशन देते हैं, कुछ लोग आधा घंटा का, कुछ लोग 20 मिनट का, कुछ लोग 5 मिनट का, कि अपने 5-5 मिनट के समय का एनालिसिस कीजिए। बट क्या है कि अभी उस लेवल पे हमारा काम नहीं हो रहा है, या हम उस लेवल के मेंटल स्टेट पे नहीं है कि हर 5 मिनट का एनालिसिस कर पाए। बट 4 घंटा का एनालिसिस किया जा सकता है कि 4 घंटा में क्या किए। जैसे सुबह अगर 6 बजे उठे हैं, 10 बजे बैठिए, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकालिए और पूछिए अपने आप से कि ये जो 4 घंटा मेरा बीता, इस 4 घंटा में मैंने क्या क्या काम किया, और इस 4 घंटा में जो मैंने काम किया इसका परिणाम क्या प्राप्त हुआ। अगर अभी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या इस काम से फ्यूचर में कोई अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इफ यस, देन वो काम करना है। और अगर आंसर आता है नो, तो फिर उस काम को स्किप कर देना है या नहीं करना है। तो ये कर लेना है। क्या है ना कि टाइम हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में है, हर व्यक्ति के पास टाइम पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग टाइम को सही ढंग से यूज करने नहीं जानते हैं। और टाइम को सही ढंग से यूज करने नहीं जानते, इसलिए क्या हो रहा है, हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है। टाइम बर्बाद। हाँ, टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, टाइम का स्लॉटिंग 4-4 घंटे के अंतराल में करते रहेंगे तो टाइम के ऊपर हमारा कमांड होगा। यानी कि समय, फिर समय को आप बांध के रखेंगे। समय को बांध के रखना जरूरी है। जो इंसान समय का कद्र करेगा, जो इंसान समय का उपयोग करेगा सही तरीके से, सही चीजों में लगा के, वही इंसान आगे बढ़ के कामयाबी की बुलंदी को छुएगा, अचीव करेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग फिर क्या करेगा, समय बीत जाएगा तो पछताएगा। तो पछताने में समय को नहीं लगाना है, अपने समय को उस जगह लगाना है जहां हमें कुछ लाभ मिल सकता है। तो ये कर लीजिएगा, ये केवल सवाल ही था। आगे चलिए, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तीसरे दिन के कार्य को भी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक किया है। उम्मीद है आप निरंतर इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सारे कार्य करेंगे, वह अपने जीवन में आशातीत सफलता को प्राप्त करेंगे। पर इस बात को याद रखें कि आपका मन और बुद्धि आपको इस काम को करने से रोकेगा, टोकेगा और आपको बहाना करने के लिए मजबूर करेगा कि आप आज के बदले कल पे टाल दें। जैसे कि भी थोड़ी देर पहले आप बताए थे संदीप सर की वो पेज नहीं बन पाया, तो पेज नहीं बन पाया, कोई बात नहीं है, नहीं बन पाया हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वीडियो कितना बनाए, वीडियो तो बना सकते थे कि चलो वीडियो बना लेते हैं, पेज जब बनेगा तो डाल देंगे। वीडियो कितना बना आपका, वीडियो भी नहीं बना।
पढ़ा लिखा है। तो अब एक काम होता तब दूसरा काम करते हैं। हम लोग कई बार क्या होते हैं ना, इसी चक्कर में रह जाते हैं और टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है कि एक काम पेज बन जाएगा तो वीडियो तो बना ही लेंगे। ऐसा नहीं है। पेज बनने में कम टाइम लगेगा, वीडियो बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक ही वीडियो को शूट करने में 30 सेकेंड का वीडियो शूट करने में हो सकता है 5 बार 10 बार आपको बोलना पड़े, बोलना क्योंकि पड़ेगा। कई बार कुछ न कुछ गलतियां होंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो कंटिन्यू बनाते रहिए। पेज बनने में मान लीजिए 1 सप्ताह का टाइम लग गया, लेकिन पर डे अगर 2 वीडियो भी बनाते हैं तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 2 वीडियो तो कम से कम आएगा। 2 ही आदमी लाइक करेगा, कम से कम लाइक तो करेगा। एक आदमी भी देखेगा तो कम से कम देख तो लेगा। 7 दिन तक 14 वीडियो यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको तो समझ में आ जाएगा ना कि इस व्यक्ति का वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए तो इसको फॉलो करेंगे, नहीं देखना चाहिए तो छोड़ो, इसको स्किप करो। तो बहाना नहीं करना, क्योंकि आपका माइंड ही आपको बहाना करने के लिए मजबूर करेगा। और जब कभी भी ऐसा हो, ऐसा ख्याल आए, तो समझ जाइए कि आपके अंदर की छिपी हुई दानव शक्ति आपको सफल होने से रोकना चाहती है। आपको है। अनुशासन का पालन करना पड़ेगा ताकि आप अपने हर दिन के कार्य को कर सके। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये काम करना है तो करना ही है। डेली रिचुअल्स जैसे कुछ होता है ना, कि हर दिन सुबह उठ के हम ब्रश करते ही हैं, हर दिन उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, फिर शाम में चाय कॉफी पीते हैं, फिर रात का खाना खा लेते हैं। ये हमारा डेली रिचुअल्स है। उसी प्रकार सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए, सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बनाने के लिए भी आप कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए, आर्टिकल लिखना स्टार्ट कीजिए, पोस्ट कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए, और कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे डालते रहिए ताकि लोगों को कुछ इंगेज आप कर पाए। आज आपके द्वारा उठाया गया थोड़ा सा प्रयास आपके साथ साथ पूरे परिवार के लिए जीवन परिवर्तन करने वाली सिद्ध होगी। अभी एक रील देख रहे थे, कोई बंगाल की एक लड़की थी, वो डांस करती है। उसके हस्बैंड से पूछा गया कि कितनी इनकम हो जाती है महीने की। तो बोला इतनी इनकम हो जाती है कि अगर अगर iPhone 17 आ जाए, iPhone 18 आ जाए, तो उसको हम परचेज कर पाए हर मंथ। अब सोचिए, iPhone 17, iPhone 18 की कीमत नियर अबाउट 1.5 लाख से अबव होगा। उतना रुपया पर मंथ वो बंदा, वो लेडी कमाल। कमा रही है ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाइए। कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कोई भी हो आपका, सोशल मीडिया पे खुद को टाइम देना स्टार्ट कीजिए। सोशल मीडिया पे टाइम देंगे तो आपका ग्रोथ होगा। चलिए, आज का एक ये कल का ही था, फिर भी अभी इसको ऐड कर लेते हैं कि हर दिन की नई सुबह आपको सफल बनाने का मौका देती है। ये आप पे निर्भर करता है कि आपसे चूज करते हैं या लूज करते हैं। आज का दिन मेरा बीत गया अभी तक। अब आज के दिन में हम अच्छा काम करने का चूज किए या मेरा सारा काम लूज हो गया, मतलब पूरा टाइम जो आज हमको मिला, अभी तक मैं 18 घंटा, जो भी टाइम मुझे मिला होगा आज का, 18 घंटा हम क्या किए, उसका सही तरीके से इस्तेमाल किए, या 18 घंटा को हम लॉस कर दिए हैं, लॉस कर चुके हैं। मैक्सिमम लोग क्या करता है, लॉस कर देता है, टाइम को बर्बाद कर देता है। तो उन चीजों से बचना है। तो चलिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आत्म सुधार इसको हेतु कार्य। उसको लिखते हैं सर जरा सा। किसको हर लिखना है? दिन की नई। हर दिन की नई। चलिए लिख लीजिए। हर दिन की नई सुबह आपको सफल बनने का मौका देती है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट में रह जाता हाँ, तो लिख लीजिए, बहुत अच्छा पकड़े हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट है। लेने का चक्कर में मत रहिए, लिख लीजिए उसको। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने जीवन में शॉर्टकट ले लेते हैं, और शॉर्टकट लेने का फिर नतीजा बुरा होता है। मोबाइल में ही पड़ा रह जाता है वो स्क्रीनशॉट। और अगर हम कॉपी पे लिख लेते हैं तो लिखते वक्त ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से लिखते हैं, तो वो हमारे मेमोरी में भी कुछ हद तक सेव हो जाता है।
हो गया सर। हो गया? चलिए गुड। तो आज हम लोग 4th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। चलिए, तो स्वागत है आप सभी लोगों का वंस अगेन चौथा चैप्टर में, जिसका नाम है आत्म सुधार हेतु कार्य। अब ये आत्म सुधार हेतु कार्य क्या है? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार का लोग होता है जो हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश में रहता है। वो हर एक काम करेगा जिससे खुद को प्रूव कर पाए, परिवार के नजर में, दोस्त की नजर में, रिश्तेदार की नजर में, समाज की नजर में, दुनिया की नजर में। और एक बंदा होता है जो खुद को इम्प्रूव करता है, खुद को इम्प्रूव करते रहता है, निरंतर इम्प्रूव करते रहता है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में यदि कुछ कमजोरी है तो उस कमजोरी को हटाता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ वीकनेस है, मेरा कोई वीक पॉइंट है, कहीं कुछ जगह पे मेरा लूप होल है, तो लूप होल को वो बंद करने की कोशिश करता है। यानी कि खुद को, खुद के अंदर की बुराइयों को, निगेटिविटी को, गलत हैबिट को, गलत बिहेव को बदलने की कोशिश करता है। तो जो इंसान इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, लगातार खुद को इम्प्रूव करता है, सही मायने में वही अपने कर्मों से, अपने अचीवमेंट से दुनिया को प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपके लाइफ में परिवर्तन हो। कई बार हम खुद के लाइफ में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, हम लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, मेरा बेटा बदल जाए, बेटी बदल जाए, वाइफ बदल जाए, हस्बैंड बदल जाए, अपलाइन बदल बदल जाए, डाउनलाइन बदल जाए। ये हम चाहते हैं, बट खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको खुद के अंदर बदलाव चाहिए। इसलिए आत्म सुधार मतलब खुद का पहले सुधार कीजिए। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि आप खुद को हम जब बदलेंगे बदलेंगे, योग बदलेगा। हाँ, आप खुद को बदलेंगे तभी युग बदलेगा। युग के बदलने से आप बदले कि नहीं बदले पता नहीं, लेकिन आप अगर बदल जाएंगे तो फिर सामने वाला भी बदल जाएगा। उनका नारा है सर, हम बदलेंगे युग युग बदलेगा, हम बदलेगा। सुधरेंगे युग सुधरेगा। यस। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपकी सृष्टि होगी। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो हर जगह आपको अच्छे इंसान ही नजर आएंगे। मतलब खुद को बदलना होगा। तो चलिए, आपको हर दिन अपने आप से कुछ सवाल पूछनी है ताकि आप ये पता लगा सके कि आप हर दिन को बिता रहे हैं या हर दिन का सदुपयोग करते हुए आनंद ले रहे हैं। जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कैसा चल रहा है तो लोग बोलते हैं कट रहा है। तो भाई कट क्या रहा है, वो टाइम को काट रहा है, वो दिन को बिता रहा है। तो अपने को दिन को बिताना नहीं, दिन को काटना नहीं है, बल्कि हर पल का आनंद लेते हुए काम करते रहना है। आपको ईश्वर ने हर दिन दिया है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसे महान कार्य करने के लिए, ताकि आपको देखकर बाकी के लोग भी प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आप आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कोई व्यक्ति आपके आसपास में ऐसा है जो आपसे इंस्पायर्ड हो सकता है? है है कि कोई व्यक्ति आपसे इंस्पायर्ड हो सकता है? इस टाइम में प्रभावी। हाँ, प्रभावित हो सकता है, हो रहा है। कुछ नहीं तो है कुछ नहीं। कुछ लोग हैं। कौन कौन लोग होंगे? जिनको लग रहा है कि ये कुछ कर पा रहा है, यानी जो चाहता है वो कर लेता है, समय जो लग जाए। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि इस बंदा को देखते हैं क्या करता है, अगर ये जी, कर लेगा तो फिर हम भी इसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं। तो कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे प्रभावित हो रहा है। आप सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं अपने बच्चों को। जी, आप सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं सबसे पहले अपने बच्चों को। आपकी हैबिट क्या है, आपका बिहेव क्या है, आपका एक्शन क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं,
सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, इनका सारा प्रभाव, सारी चीजें आपके बच्चे आपसे सीख रहा है। तो जो गलती आप 20 साल के एज में, 25 साल के एज में, 35 साल के एज में, 40 साल के एज में कर रहे हैं, वही गलती आपके बच्चे ना दोहराए, इसलिए आपको खुद के अंदर परिवर्तन लाना होगा, खुद के अंदर परिवर्तन करना होगा। तो चलिए हाँ। देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। पहला सवाल आज का है, इस चैप्टर का पहला सवाल है कि आज आपने कौन सा अच्छा कार्य किया। आज आपने कौन सा अच्छा कार्य किया, या कौन कौन सा अच्छा कार्य किया, ये क्वेश्चन लिखिए और फिर उसका आंसर भी दीजिए कि आज आपने कौन कौन सा अच्छा कार्य किया। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन लिख लिए हैं तो अब आंसर लिखिए कि क्या क्या ऐसा कार्य हुआ जो आपके नजर में लग रहा है कि ये अच्छा कार्य है। आज आपने कौन कौन सा अच्छा कार्य किया। कौन कौन सा अच्छा कार्य किए। जिनका आंसर हो चुका है वो अनम्यूट हो सकते हैं, वीडियो मोड पे आ सकते हैं और फिर बता सकते हैं। देखिए, आप जितना ज्यादा सवाल करेंगे, खुद से आंसर लिखेंगे, उतना ज्यादा आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये वर्कशॉप करने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको अधिक से अधिक बोलने का टाइम मिले, आप अधिक से अधिक खुद को ढूंढ पाए, टटोलिए खुद के मन को, खुद के एक्शन को, खुद के बिहेव को, खुद के हैबिट को, तभी आप अपने अंदर के हीरो को तलाश पाएंगे। चलिए, जिनका आंसर रेडी है वो अनम्यूट हो सकते हैं, जो आंसर लिख चुके हैं वो वीडियो मोड पे आ जाइए और बताइए। जी। जी संदीप जी, आपका आंसर हो गया। आंसर हुआ, लेकिन डेली का कार्य एक ही बराबर से खास तो है नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको डेली कार्य लेते हैं तो सुबह हम 5 बजे उठते हैं, जिससे लोग ये एक्सपायर होता है कि यह लेट तक सोता नहीं। ओके ठीक है, और काम केवल बताते चले जाइए क्या क्या अच्छा कार्य आज आपके द्वारा किया गया है। और आप कोई भी काम जैसे करने बैठते हैं तो उस समय टीवी मोबाइल ये सब चीज नहीं देखते, अपने काम पे फोकस करते हैं एकाग्रता के साथ।
और तो कुछ खास नहीं। तो आज क्या किए स्पेशल जो आपको लगता है कि आज अच्छा कार्य किए? 5 बजे आज तो उठते बोलेंगे हो फिर। तो 5 बजे उठते हो तो आपका डेली रूटीन हो गया। जी। आप एक काम पे एकाग्रता के साथ करते हो तो डेली काम हो गया, वो डेली रिचुअल्स हो गया, आपका वो हैबिट है। आज आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा कोई काम आपके द्वारा किया गया जो आपको लगता है कि ये अच्छा काम हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ओके, आपके द्वारा नहीं किया गया। और कोई है, कोई बताना चाहते हैं तो अनम्यूट हो जाइए और बताइए, या वीडियो मोड पे आ जाइए, बताइए। चलिए, किन्हीं का कोई आंसर नहीं है। समझिए, हम लोग क्या है ना कि ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। अगर आप गहराई से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पाएंगे कि कई काम ऐसा हुआ होगा आपके द्वारा जो अच्छा कार्य होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप, या बेटा बेटी जो भी सामने आए, वो यदि चिल्लाता है, चीखता है, तो आप कैसे रिस्पोंड करते हैं? क्या आप भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं? यदि आपका बच्चा बदमाशी करता है तो आप क्या करते हैं? मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, या प्यार से समझाते हैं? यदि आज आप अपने फैमिली मेंबर के साथ प्यार से बात किए, इट मीन्स ये आज का आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य है। यदि आज आपके दुकान पे कोई ग्राहक आया, ग्राहक चीखा होगा, चिल्लाया होगा, आपको परेशान किया होगा, और आप उसको प्रॉपर वे में सही तरीके से हैंडल किए होंगे, शांति से, तो ये आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य होगा। तो इसी प्रकार से कई काम डे टू डे लाइफ में आप करते हैं जो कि एक हैबिट है, बट कुछ कुछ स्पेशल कर लेते हैं। कि आज क्या हुआ कि सड़क पे हम जा रहे थे, एक व्यक्ति हमको ठोकर मार दिया, लेकिन हम गुस्साए नहीं, हम आराम से चल दिए। ये एक अच्छा कार्य के में आपका आ गया। या ऐसा हो सकता है कि आज आप कहीं मार्केट जा रहे थे, कोई बेसहारा व्यक्ति, यानी कि बैगर टाइप का कोई व्यक्ति मिला, वो आपसे कुछ मांग रहा था, आप 5 टका, 10 टका, ये आप केला खरीद के दे दिए, बिस्किट खरीद के दे दिए, तो ये आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य हुआ। तो आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है, लिखना है कि क्या अच्छा कार्य हुआ, अच्छा कार्य क्या कर पाए आप। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम किए, दिन भर में 50 काम किए जो कि अच्छा काम है, इट मीन्स कि आप सही से जिंदगी को जी रहे हैं। आप ईश्वर को जाने अनजाने ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, मतलब थैंक यू बोल रहे हैं, कृतज्ञता का भाव आप ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहे हैं कि आपको अच्छा काम करने का मौका मिला। आज आप केवल सच बोले, ये भी अच्छा कार्य हो गया। आज आप हर व्यक्ति के साथ जब मिले तो प्यार से मिले, मुस्कुराते हुए मिले, हर व्यक्ति का आप आज रिस्पेक्ट किए, ये भी आपका अच्छा कार्य हो गया। तो अच्छा कार्य कई लेवल पे हो सकता है। आपको एक तय करना है कि आप हर दिन क्या और अच्छा काम कर सकते हैं। 1%, 1% नहीं हो सकता, 0.5%, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन कर सकते हैं अपने काम में, अपने आदत में, अपने व्यवहार में, तो आपका अच्छा काम गिना जाएगा, अच्छा काम माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आज आपको क्या नहीं करना चाहिए था? आज आपको क्या नहीं करना चाहिए था? चलिए, क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, फिर से बात वहीं पे आ जाती है कि यदि आप ऑब्जर्व करते हैं खुद को, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा अच्छा काम किए, कौन सा बुरा काम किए। फिर भी लिखिए, यदि आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व किए होंगे आज के दिन को, तो आप सोचिए, लिखिए कौन सा ऐसा काम है जो आज आपको नहीं करना चाहिए था।
आज आपको क्या नहीं करना चाहिए था? आज एक आदमी से रूठली आवाज में बात किए। अच्छा, शायद हमको ये नहीं करना चाहिए था। वेरी गुड। चलिए, ये ऑब्जर्व किए ना कि आज थोड़ा सा आप रूडली बिहेव किए। हो सकता है चीख के बोले होंगे, चिल्ला के बोले होंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए था। चलिए और सोचिए, और कोई ऐसा काम है जो आज नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आपको ये पता चल जाएगा कि इन गलतियों को चेंज किए बिना मेरा परिवर्तन नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक आप उस गलती को रिपीट करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। और कल मैंने बताया था कि आपको अपने जीवन का संविधान खुद ही लिखना है। आप खुद ही तय कीजिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, चतुराई का प्रयोग कीजिए, और देखिए क्या आपके लिए सही है, क्या आपकी फैमिली के लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आपके परिवार के लिए गलत है। उसके लिए एक नियमावली बना लीजिए कि हमको इसी चीज को फॉलो करना है, इसके अगेंस्ट हमको नहीं जाना है। ये मेरे द्वारा बनाया गया रूल है, खुद का रूल है। क्योंकि देश चलता है कानून से, नियम से, उसी प्रकार आपको भी अपने लिए एक खास नियम बनाना पड़ेगा ताकि आप उसके अगेंस्ट ना जा पाए। चलिए, और कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो आपको लगता है कि आज वो नहीं करना चाहिए था? नहीं यार, तो कोई याद नहीं आ रहा है ऐसा कोई बात आज। चलिए, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत चीज पता चलेगा। पहला पता ये चलेगा कि आज बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद किए, नहीं करना चाहिए था। मोबाइल पे आज बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, नहीं देना चाहिए चाहिए था। मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, आज गेम तो नहीं खेलना चाहिए था। आज तो गेम खेले ही ना, उससे गेम तो हम खेलते ही नहीं है। नहीं, नहीं खेलते हैं अलग बात आज है, ये स्पेशली यही आपके कारण लिए। है हम्म। हम अपने मोबाइल में गेम नहीं रखते हैं। यही नहीं, कारण है। ये स्पेशली आपके लिए नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा हाँ करते हैं, उन जी। लोगों के लिए है। हाँ जी। कि फैमिली से आज हम रूड के बात की, आज गुस्सा गए थे, बच्चा कुछ बोला और हम तुरंत गुस्सा गए थे, बाहर का टेंशन था हम घर पे निकाल दिए। तो ये नहीं करना है, बाहर का टेंशन बाहर ही रखिए, आप घर पे, घर तक मत लाइए। आपका ऑफिस में जी क्या हो रहा है, मार्केट में किस व्यक्ति ने आपको छेड़ दिया, किसने आपको गाली दिया, किसने आपको ठोकर पहुंचाया, उसका गुस्सा आके अगर आप अपने परिवार के बीच में निकालते हैं, परिवार के लोगों को बोलते हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हाँ हैं। जी। बाहर का टेंशन बाहर ही समाप्त करके आइए। जैसे ही आप अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाना चाहिए, प्यार की भावना आना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार से मिल रहे हैं, अपने बच्चे से मिल रहे हैं, अपने भविष्य से मिल रहे हैं। और उनके साथ अगर जी आप मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशंस, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अगर नहीं मिलेंगे, तो उसके माइंड में भी यही बात चलेगा कि दुनिया बिल्कुल खराब है, जमाना बिल्कुल खराब है। मेरे पिताजी जब भी घर से निकलते हैं, खुश होकर निकलते हैं, मुस्कुरा के निकलते हैं, एनर्जेटिक होकर निकलते हैं, और जब घर आते हैं तो पूरा हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। मतलब मार्केट में गलत टाइप के लोग हैं, बाजार में गलत टाइप का लोग है, घर के बाहर के सारे लोग खराब है, सारे लोग बुरा है। ये आपके बच्चों के अवचेतन मन में जाने अनजाने प्रोग्राम्ड हो जाएगा। जाएगा। इसलिए जब भी आइए तो खुल के मिलिए। जैसे बच्चे से मिलते, किसी बच्चे पे पहला नजर पड़ता है, प्यार से मुस्कुरा के, जोर से चिल्ला के उसको हग कीजिए। जैसे भी आप उसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ। फैमिली मेंबर जो भी है, मुस्कुराते हुए उनसे मिलिए, जी ताकि उनको फील हो कि यस आप खुश हैं। और आपकी थोड़ी सी खुशी से सारे परिवार में खुशी का माहौल आ जाएगा। तो ये छोटा छोटा काम है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। है। चलिए, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं।
आज आप और क्या बेहतर कर सकते थे। आज आप और क्या बेहतर कर सकते थे। आज आप और क्या बेहतर कर सकते थे। हम्म। अब ये सवाल का जवाब क्या है आपके पास। आप। आज जो मैंने रात में डिसाइड, हम्म। जी बोलिए। आज आप क्या बेहतर कर सकते थे। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। कॉल आ गया था सर। कोई बात नहीं है। आज कल के अनुसार आज चाहते तो वीडियो बना सकते थे, यानी ओके। काम को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने इसे हल्के में लिया या कहीं टाल दिया, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसको बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ये मेरी कमजोरी या गलतियां। जी। अच्छा बात है। और सोचिए और क्या बेहतर कर सकते थे आज। देखिए यदि आप एक ही जवाब दे रहे हैं इट मीन्स आप थिंकिंग नहीं ज्यादा कर रहे हैं। आप खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर में कई काम आप किए होंगे। पचासों काम किए होंगे। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, वेल्थ इंप्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए कई प्रकार का काम किए होंगे और हर प्रकार का काम का मकसद अलग लग रहा होगा, पर्पस अलग लग रहा होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि और क्या क्या बेहतर हो सकता था, बेहतर और क्या क्या कर सकते थे। क्या वहां पे कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। क्या और थोड़ा बेहतर हो सकता था। हाँ, एक आदमी से नंबर ले रहे थे, नहीं ले सके, वहां से टाइम नहीं दे सके, तो अगर वहाँ नंबर ले लेते तो आगे बात हो करके डेवलप होने की चांस थी। चलिए एक बात ऐसे पे से आपका। बहुत सारे लोग। हाँ हाँ हाँ। और सोचिए और क्या एक व्यक्ति से नंबर ले सकते थे नहीं कर पाए कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा और सोचिए क्या हुआ। ऑब्जर्व कीजिए। जब आप आज के टाइम को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो 5 साल पहले के टाइम को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, 5 दिन पहले के टाइम को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सुबह का कुछ टाइम बर्बाद चला गया था, सुस्त होकर के, जिसे अगर हम चाहते तो कुछ समय बचाया जा सकता था। क्या चीज और इम्प्रूव कर सकते थे सोचिए। चलिए जितने लोग हम देख रहे हैं प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए या तो ऑडियो मोड पे आ जाइए। आज आप जो भी किए क्या उसको और बेहतर तरीके से कर सकते थे। यदि आप आज मार्केटिंग प्लान दिखाए तो क्या बेहतर तरीके से प्लान दिखा सकते थे, लोगों को मोटिवेट किए क्या और बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते थे। कुछ भी जो भी आज आज किए क्या उससे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था।
आज आप जो ड्रेस पहने थे, क्या उससे भी बेहतर ड्रेस हो सकता था? आज दिन भर में जो शब्द का प्रयोग किए, क्या उससे भी बेहतर शब्द का प्रयोग कर सकते थे? देखिए, जब तक थिंकिंग नहीं करेंगे ना, तब तक फिर परिवर्तन नहीं होगा। सोचना तो पड़ेगा, खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिएगा तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूरी है, और अगर बदलाव नहीं करेंगे तो सारी चीजें लिखी रह जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, फिर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो कोशिश नहीं। कीजिए कि हर दिन हर चीज में थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आपके कारण आज कितने लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी या आई, दोनों? आज आपके कारण कितने लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी या आई? क्वेश्चन हो गया? जी। चलिए आंसर क्या है, फिर से ऑब्जर्व कीजिए आज पूरे दिन को। देखिए कि क्या ऐसा कोई काम आज आपके द्वारा किया गया जिससे किसी और व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ सकता है, या आ गया होगा, या आएगा? ऐसा काम तो किए हैं कि आ सकता है, लेकिन भविष्य में, लेकिन तत्काल में कहा जाए तो थोड़ा सा मुस्कुराहट आई थी। हमारी बेटी बोली थी कि पापा समोसा लेते आइएगा, लाए तो फिर इससे खुशी हुई। हाँ तो किए ना, कुछ अच्छा काम तो आज हुआ ना, कि आपके वजह से आपकी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, वो खुश हुई, वो तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई। तो इसी प्रकार का काम मतलब ऑब्जर्व करना है कि आज जब किसी क्लाइंट से मिलने गए तो क्या वो खुश हुआ होगा, क्या उसको अच्छा लगा होगा आपके किसी सेंटेंस को सुन के, कोई नया शब्द सीख कर, किसी प्रकार से आपके बिहेव से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने अंदर जब परिवर्तन लाएंगे तो फिर एक बड़ा अचीवमेंट आपका इंतजार करेगा। और छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो बड़ा ख्वाब आप देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हुए, वो फिर संभव नहीं है कि आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि परिवर्तन करना जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है और हम लोग बदलते नहीं है। देखिए देखते देखते 2024 बीतने की कगार पे आ चुका है। 2024 बीतने के कगार पे आ चुका है। सोचे होंगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने परिस्थितियों के चलते खुद को बदल नहीं पाए। लेकिन जी। जब समय बीत गया है तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि यस बदल सकते थे, लाख मुसीबत थी लेकिन बदल सकते थे। जी। सिचुएशन कैसा भी था, कुछ तो कुछ हद तक तो अपने कंट्रोल में था ही। चलिए, तो वो भी आप किए हैं कि कुछ लोगों के चेहरे पे खुशियां आ गई होगी।
अब एक मेन सवाल जो पिछले 3 दिन से 2 दिन से आ चुका है, ये तीसरा दिन फिर से आ गया इस सवाल कि आज आपने सपनों को पूरा करने हेतु कौन सा कार्य किया। आज आपने सपनों को पूरा करने हेतु कौन सा कार्य किया। आज आपने सपनों को पूरा करने हेतु कौन सा कार्य किया। तो क्या संदीप सर ऐसा कोई काम लग रहा है कि आप किए आज जिनसे लग रहा है कि यह सपना पूरा हो सकता है। 3 आदमी को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। ओके। यही कर पाए हैं सर। सपनों को पूरा करने के दिशा में तो यही कर पाए सर। तो 3 आदमी को इनवाइट किए, वो भी तो उसी दिशा में छोटा सा कार्य हुआ ना। जी आ जाता, आया, आ गया, अलग बात है, लेकिन इनवाइट तो किए। जी तो कोशिश ये करना है कि जैसे हम लोग देखे थे कि जो नीड है हमारी, जरूरत को पूरा करने वाला भी कार्य हम लोगों को करना है। उसके ऊपर फोकस्ड होके काम करना है ताकि हमारी जरूरत पूरा हो पाए, हमारी जो नीड है उसको फुलफिल हम कर पाए। और नीड को पूरा करने के साथ साथ जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा डिजायर है, उस दिशा में भी कदम बढ़ाना है ताकि वो भी हम अचीव कर पाए। दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जिस प्रकार जी। नदी की जो धारा होती है, कोई भी आप नदी देखे होंगे तो उसमें किनारा होता है। क्या वो किनारा होता है? दो। 2 गो। रेल की पटरी जब देखेंगे तो पटरी कै गो होता है? दो। 2 गो पैरेलल चलता है। और पैदल चलता हर चीज का 2 फेस होता है। एक सिक्का को अगर हम है। उछालेंगे तो उसका कै गो फेस होगा? दो। 2। सब चीज का 2 पहलू है। तो जब 2 पहलू है तो हम लोग को भी 2 काम तो कम से कम करना है, और दोनों पैरेलल होना चाहिए। जी दोनों पैरेलल होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जमीन की जुताई करना चाहता है बैल और हल के साथ, और दोनों बैल, बायां वाला बैल बायां दिशा में भागे, दाहिना वाला बैल दाहिना दिशा में भागे, दाहिने। तो क्या वो दोनों को सही आगे भागना हो एक दिशा हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। मतलब वहां पे क्या है कि दोनों को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, किसान क्या करता है, कहा कि दोनों एक साथ कदम बढ़ाए, एक गति से बांध चले, देता है। बांध देता है। और बांध के दोनों का कंट्रोल अपने पास रखता है, और दोनों के ऊपर वो एक लकड़ी भी डाल देता है ना। जी तो ये भागे नहीं। भागे नहीं। आपको भी वही करना होगा, यानी कि लगाम अपने हाथ में रखना पड़ेगा कि आपको नीड और ड्रीम दोनों को पूरा करने वाला जो भी काम है वो करना है। अब परसेंटेज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग हो। नीड की ज्यादा जरूरत है तो नीड पे हो सकता है 60, 70, 80, 90% तक आप काम करेंगे, टाइम देंगे। ड्रीम के लिए कम टाइम बचता है तो 10% दीजिए। या आपको लगता है कि नीड के लिए कोई टेंशन नहीं है, नीड पूरा हो ही रहा है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, तो फिर ड्रीम के ऊपर 80% वर्क कीजिए, 90% वर्क कीजिए ड्रीम के ऊपर। और या ऐसी स्थिति में है कि दोनों बैलेंस है तो 50-50% वर्क कीजिए ड्रीम के लिए भी और नीड के लिए भी। क्योंकि संतुलित जब तक नहीं करेंगे ना तब तक फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमेशा एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा, लगेगा कि यार कर सकते थे। काश वाला वर्ड भविष्य में आप यूज हो जाएगा। ना यूज कर पाए, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। जी तो कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा जो ड्रीम है, ड्रीम को पूरा करने के लिए जो जो काम हो सकता है, जैसे रात में जब हम लोग का सेशन समाप्त हुआ, उसके बाद अनिल जी
वीडियो भेजे, वो देखे हम। फिर अनिल जी कॉल किए हमको 1:15 रात को कि सर वीडियो देख लीजिए तो क्या है। उनको हम बताए, उस वक्त बैठ के हम प्लानिंग किए, कुछ नया चीज के ऊपर वर्क किए। तो ठीक है, वो अभी नहीं होगा, अगले साल होगा, 6 महीना बाद भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फाउंडेशन तो डाल दिया गया ना, बीज तो बो दिया गया है ना। जी। क्योंकि आप बीज बोएंगे तभी पेड़ बनेगा, पौधा निकलेगा। बीज आप डालेंगे नहीं तो पौधा निकलेगा ही नहीं, अंकुरन होगा ही नहीं, फिर पेड़ पौधा वृक्ष बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बीज डालते रहिए हमेशा। चलिए अगला सवाल, आप इस धरती पे किस लिए आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इस धरती पे किस लिए आए हैं। आप इस धरती पे किस लिए आए हैं। क्वेश्चन हो गया। जी। चलिए अब इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए, इस पे क्वेश्चन कीजिए खुद से कि क्या अभी जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल अभी जी रहे हैं, यही काम इसी प्रकार का लाइफ स्टाइल जीने के लिए धरती पे आए थे या आए हैं। नहीं। अगर नहीं तो क्या करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये जब तक पता नहीं रहेगा ना, फर्स्ट स्टेप यही है कि हमको ये पता होना चाहिए मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। हम हर दिन जो सुबह उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं। लिखिए लिखिए इस सवाल का जवाब कि आप इस धरती पे आए हैं, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। वैसे तो हर आदमी इस धरती पर सर जीने के लिए ही आया है, लेकिन हम अपने लिए फील करते हैं कि हम हम्म। अपनी पीढ़ी को बदलने के लिए आए हैं, जो कि हर एक पीढ़ी सिर्फ चूहा दौर से गुजर रही है। हम्म। उस चूहे दौर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, कि अपनी फैमिली की जो भी जरूरतें हो वह बिना प्राइस टैग देखे हुए हर चीज अचीव करे, ले ले, उसे प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। जी। ओके, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किए हैं, बहुत अच्छा आपका ड्रीम है, बहुत अच्छा उद्देश्य आपका है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, कि उनको फ्यूचर में कभी भी प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। इट मीन्स कि फाइनेंशियली फ्रीडम आप पाना चाहते हैं। जी। चलिए तो इसके लिए रास्ता कौन सा है। रास्ता है जो कर रहे हैं, नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ। आपको क्या है ना
कि सबसे पहले ये पता करना है कि ड्रीम क्या है, डिजायर क्या है, इच्छा क्या है, और वो इच्छा, वो ड्रीम, वो डिजायर को पूरा करने के लिए तरीका क्या है, माध्यम क्या सही कहा था माध्यम। है ना। तो ये जी। माध्यम केवल आपको सही ढंग से चूज कर लेना है। क्योंकि आप साइकिल से भी पटना जा सकते हैं, बाइक से भी पटना जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी ट्रेन जा से जा सकते हैं, सकते। प्लेन से भी जा सकते हैं। अगर पटना जाना है तो आपका जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट डिजायर है, वो अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपका नीश, जिसको हम बोलते हैं, या आपका उद्देश्य बोलते हैं ना, ये आपको फिर पता चल जाएगा। और फिर जब ये दोनों चीज पता चल गया तो फिर आप अपने एक्शन को हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते चले जाइए। 1% इससे इम्प्रूव कीजिए अपने एक्शन को, अपनी एक्टिविटी को। देखिए क्या गलती कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, इम्प्रोवाइज करते जी। चलिए। आप पर डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हर दिन आपका रिजल्ट में परिवर्तन होगा। ठीक है। यस। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग क्या है। आप लोगों से अपने बारे में क्या अच्छे बोल सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लोगों से अपने बारे में क्या अच्छे बोल सुनना पसंद करते हैं या सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर भी लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या क्या बोले। यदि किसी भीड़ में, महफिल में, पारिवारिक समारोह में आप अगर जाते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति आपसे मिले और वो किसी नए व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन अगर दे तो आपके बारे में क्या बोले। यदि आपका कोई दूर का रिश्तेदार है तो वो आपके बारे में क्या बोले। यदि आपका पड़ोसी है तो आपके बारे में क्या बोले। यदि आपका दुश्मन भी है तो आपके अचीवमेंट के बारे में क्या बोले। यह सर कि देखिए, हर विषम परिस्थिति को झेलते हुए, जिसमें कि कोई टूट जाए, आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन यह वह लड़का है जो कि हर विषम परिस्थिति को पार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त किया। जो कहा था वह करके दिखाया। चलिए बहुत अच्छी हम्म। बात है। और क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बोले। अपने मैंने किसी को भी अगर वह ज्ञान देना चाहे या कहे, तो यह उदाहरण प्रस्तुत करे कि अगर बनना है तो वैसा बन के दिखाओ। Yes. और और क्या, ईमानदार है और क्या। सोचिए लोग आपको किस रूप में याद करें, मतलब लोग आपके बारे में क्या चर्चा करें। भाई बंदा जो है ना बड़ा ईमानदार है, बंदा जो है ना बहुत डाउन टू अर्थ है। पैसा हो गया लेकिन घमंड जीरो भी नहीं है, 0% जी। भी घमंड बच्चा उस व्यक्ति में नहीं। नहीं आया। ये बोले कि यार जबरदस्त का मोटिवेटर है जी। मतलब जी। उसके पास अगर चला गया ना तो आग लगा देगा तुम्हारे अंदर। हाँ एक लगा बात है। तो उसमें है कि भाई रोता हाँ। हुआ कोई वो मुस्कुरा
सकता है, बस उसके संपर्क में अगर आ गया ना तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगा, ऐसा इंसान है। नॉलेज, नॉलेज तो इतना है कि भाई सवाल कुछ भी करो तुरंत जवाब मिल जाएगा तुमको। अरे भाई, पैसा बनाया है ना, पैसा गांव में यदि कोई बनाया है तो यही बनाया है, संदीप जी ही बनाया है। पैसा बनता कैसे है ये पता उसको चल गया है। उसे उसको चलिए। तो कई ऐसा चीज हो सकता है, आपका जो गुण है, हम्म, आपका जो काम है, क्योंकि नाम तो आपका वही रहने वाला है, मेरा नाम राजेश ही रहने ये वाला है, लेकिन मेरा जो गुण होगा, मेरा जो काम होगा, लोग मेरे काम से हमको जानेगा, मेरे गुण से हमको जानेगा, मेरे व्यवहार से जानेगा, व्यवहार से रहेगा। मेरे विचार से जानेगा। अरे यार बंदा है हमेशा बड़ा सोचता है। लोग बोले कि उसके पास जब पैकेट में 1 रुपया नहीं था ना, तब भी बंदा करोड़ों की बात करता था, और करोड़ों की बात करते करते सच में करोड़पति बन गया जी। है बंदा। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उसको आशा नहीं किया। झुका नहीं सकता है। बहुत प्रॉब्लम आया उसकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो हंसते खेलते हर प्रॉब्लम को पार पार कर किया, गया। और आज देखो सफलता की बुलंदी पे पहुंचा हुआ है बंदा। तो क्या है ना कि ये लिखिए, जितना चीज आप लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं ना, सब कुछ लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए, होगा। बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो उसमें सोचते थे, गैलीलियो के बारे में सुनते थे, और अलग अलग व्यक्ति के बारे में सुनते थे कि वो फिजिक्स भी जानता है, ये सब्जेक्ट भी जानता है, वो सब्जेक्ट भी जानता है, पेंटिंग भी करता है, फाइनेंस भी जानता है। मतलब पढ़ते थे कि यार ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, हर चीज का नॉलेज इसके पास है। तो वो बात कहीं ना कहीं हमको हिट करता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतना टैलेंट हो। तो वो जब सोचते थे तो उसका कुछ परसेंट, मतलब 0.5% जितना हम सोचे थे, बहुत ज्यादा परिवर्तन तो भी नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा बहुत तो है। इतना तो है कि हम कविता भी लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। इतना तो है कि हम शायरी भी लिख सकते हैं और लिख चुके हैं। इतना तो है कि हम किताब भी लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। इतना भी है कि हम कोटेशन लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। इतना तो है कि लोगों का इलाज भी हम कर सकते हैं और कर चुके हैं। लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो कुछ चीज तो एक्स्ट्रा आया, जो कि आज से 5 साल पहले नहीं था, 6 साल पहले नहीं था, लेकिन आज आया। क्यों आया? क्योंकि उस चीज को कभी न कभी हम सोचे थे, चिंतन मनन किए थे, लिखे थे, पढ़े थे, ख्वाब सजाए थे कि ऐसा हो कि लोग हमको भी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के नाम से जाने। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हुआ, बट हुआ तो है। लेकिन आप लिखेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं करेंगे, अपने ड्रीम को उतना बड़ा बनाएंगे ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आप जहां हैं वहीं पे रह जाएंगे। जितना परसेंट आपकी नॉलेज है उतने परसेंट पे आप जाके ठहर जाएंगे, स्थिरता आ जाएगी। और स्थिरता आने का मतलब है सर जाना, क्योंकि कहा गया है रुका हुआ पानी, रुका हुआ व्यक्ति दोनों सर जाता है। पानी को देखिए, जब कहीं जी। पे रुका हुआ रहता है ना तो बदबू करने लगता है, मच्छर जी। पैदा होने लगता है, कीटाणु, मतलब गंदगी फैलाता है। और लेकिन जो पानी बहते रहता है वो देखिए स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा बहते रहो, चलते रहो, स्टैग्नेंट नहीं पड़ जाना है, कहीं पे एक जगह जाके ठहराव नहीं आ जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस सफर पे चल रहे हैं ना, इसका कोई एक फिक्स पड़ाव नहीं है कि वहीं पे जाना है। एक पड़ाव पे पहुंचने के बाद फिर वहां से हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। दूसरी जर्नी का जो डेस्टिनेशन होता है, वहां पे पहुंचने के बाद फिर तीसरी जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं, रुकना नहीं है कहीं पे। तो आपको भी यही काम करना है, अपने सोच में बदलाव लाना है। चलिए आगे बढ़े। जी। चलिए, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त हो गया, सारा सवाल। अब एक कोटेशन मेरा कि सिग्नेचर करने वाले बहुत से काम किए होंगे,
पर जीवन में कुछ ऐसा भी करो कि दुनिया तुमसे ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस जाए। आज दो टॉपिक मिला। है ना। सिग्नेचर करने वाले बहुत काम किए होंगे, पर जीवन में कुछ ऐसा भी करना है कि दुनिया तुमसे ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसे। लिख लिए। जी। चलिए तो जी। आज आज का जो सवाल जवाब था वो सवाल जवाब यहीं पे समाप्त हो गया।